एपिसोड की स्टार्टिंग में सीनियर स्नेक को दिखाया जाता है जो जल्दी से अंदर आते हैं और मुयून से कहते हैं, लिटिल बास्टर्ड, ये तुमने क्या किया? मेरा स्नेक पैलेस और मेरी इतनी खूबसूरत पिक्चर कहाँ गई? मेरा एलिक्सर फंदस, तुमने ये क्या किया? तभी मुयून उनसे घबराते हुए कहता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे प्रैक्टिस करते हुए याद ही नहीं रहा और ये सब कुछ हो गया, ये गलती से हुआ है। तभी सीनियर स्नेक मुयून से कैसे, ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति का तुम इस्तेमाल कर रहे थे जिसने मेरा स्नेक पैलेस ही उड़ा दिया? तभी वहां पर एक फॉर्मेशन होती है जो वहीं पर टूट जाती है। तभी मुयून भी सीनियर स्नेक के पास आ जाते हैं। सीनियर स्नेक का पूरी तरह से मुंह उतर चुका था और वो खुद में ही बड़बड़ा रहे थे। तभी मुयून भी सोचने लगता है, इस तरह से मैं यहाँ पर इस चीज की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, इस चीज से बहुत सारे लोग डरेंगे। तभी मुयून जूसियस स्क्रॉल से भी कहने लगता है, तुम्हें ये चीज पहले बतानी चाहिए थी कि ये एक्सरसाइज इतनी ज्यादा ताकतवर है, तो मैं कोई ऐसी जगह ढूंढता जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं होता। तभी जूसियस स्क्रॉल भी कहता है, तुम्हें मैं इस वक्त जितनी ताकत दे सकता हूँ वो ज्यादा नहीं है और तुम्हें इस 9 स्काई गैदर को हर दिन प्रैक्टिस करना होगा ताकि तुम मेरे से ताकत ले सको, जिस वजह से मैं तुम्हें क्राइसिस के टाइम पर बचा सकता हूँ। तभी मुयून जूसियस स्क्रॉल से कहता है, तुम फिर से बेवकूफ़ हो, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तभी जूसियस स्क्रॉल मुयून से कहता है, और एक बात तुम याद रखो, 9 स्काई गैदर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है और जो तुमने इसके लिए 9 पावर एब्जॉर्ब की है वो तो और भी ज़्यादा ताकतवर है, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत को जन्म दे सकती है। और ये 9 की स्पिरिट है और ये किसी भी ट्रू एनर्जी से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इस बारी ट्यांगजुआन माउंटेन में तुम्हें तैयार रहना होगा। ये सुनते ही मुयून के तोते उड़ जाते हैं और मुयून कहता है, तुम मुझे किस चीज़ के लिए तैयार रहने के लिए कह रहे हो? तभी मुयून भी अपने सर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर हॉल मास्टर भी आ जाता है और कहता है, यिनमू, यहाँ पर क्या हो रहा है? तभी वो सामने उस मंजर को देखते हैं जिसे देखकर वो भी डर जाते हैं। तभी मुयून उन्हें बताता है, मास्टर किमिंग डिसेबल यहाँ पर स्वॉर्ड आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था, यानी कि मुयून यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहा है, जिस कारण यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से ये सब हो गया। तभी मास्टर वहाँ पर देखते हैं जहाँ पर अब कुछ नहीं बचा होता। तभी मास्टर कहते हैं, ओह। तभी वो कहते हैं कि जीजा ने मुझे गाइडेंस के बारे में बताया जो तुमने उसे गेम के दौरान दी थी और तुमने सिर्फ कुछ शब्दों में ही उसे सारी मिस्ट्री बता दी, मुझे ये आज भी याद है। तभी मुयून भी उन्हें धन्यवाद कहता है और कहता है, डिसेबल को अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए है। तभी मुयून मास्टर से आगे कहते हैं, बस इतनी बात है कि मैं सीनियर स्नेक की रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी होल मास्टर सीनियर स्नेक का उतरा हुआ और उदास चेहरा देखते हैं और हंसते हैं और कहते हैं, मैं देख पा रहा हूँ, वैसे भी स्नेक जोन काफ़ी छोटे माइंड के पर्सन है। तभी वो सीनियर स्नेक से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, ये सारी लॉस की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ और मैं तुम्हें इसका डबल कंपनसेशन दूंगा। वैसे भी ये तुम्हारी मेन बिल्डिंग 10 दिन या आधे महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। ये सुनकर सीनियर स्नेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और होल मास्टर के नज़दीक जाने लगते हैं, लेकिन होल मास्टर उसे पीछे ढकेल देते हैं। तभी होल मास्टर मुयून से पूछते हैं कि तुमने स्वॉर्ड आर्ट का कौन सा लेवल को कंप्रीहेंड कर लिया है? तभी मुयून भोला बनते हुए कहता है कि डिसेबल को पता नहीं है कि इसमें कितने लेवल और मैंने कितने कंप्रीहेंड कर लिए हैं। तभी मुयून अपने मन में सोचने लगता है कि मेरी कैंसिन यानी कि स्वॉर्ड आर्ट को अभी थर्ड पार्टी स्वॉर्ड आर्ट के लिए कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन मैं इस चीज़ को अभी किसी के सामने नहीं ला सकता। तभी होल मास्टर कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसे खुद ही देख लेता हूँ। तभी वो अपने स्वॉर्ड आर्ट से मुयून पर हमला कर देते हैं। मुयून भी अपनी स्वॉर्ड आर्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद उन दोनों की स्वॉर्ड आर्ट टकराने से वहाँ पर बहुत पावरफुल इम्पैक्ट होता है, जिसके बाद मुयून को कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है। तभी मुयून कहता है, इसका स्वॉर्ड आर्ट काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, जो कि कम से कम 70% तक पहुँच चुका है। तभी हॉल मास्टर मुयून से कहते हैं, बहुत बढ़िया, मुझे लगता है तुम सैक्रिफाइजर कैंसिन को जानते हो। ये थोड़ा बहुत मेरी कंजंक्शन से मिलता जुलता है। इसमें तुम्हारी तलवार बाहर आ जाती है, हर चीज़ शांति की तरफ चली जाती है, हर चीज़ नलनेस की तरफ चली जाती है, नथिंगनेस की तरफ, यानी कि कुछ शेष नहीं रहता। और तुमने 30% कैंसन सीख लिया है। तुम्हारे रिलम में रहकर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रेयर है। तभी मुयून उन्हें धन्यवाद कहता है और मास्टर कहता है, कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो और जिस बैटल के लिए तुम चूजन किए गए हो वो 7 साइड के द्वारा एग्री की गई है और कुछ दिनों में ये बैटल पूरी तरह से शुरू हो जाएगी, तब हमें एक साथ जाना होगा। तभी हॉल मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। मुयून भी हामी भर देता है। तभी दूसरी तरफ हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है, क्या तियानजिन माउंटेन ने एक तियानजिन जीवन कर्टन को रिलीज किया है और उसके पास कैंसिन है? तभी वहाँ पर जो उसके साथ पर्सन होता है वो कहता है कि उस इंसान के बारे में थोड़ी बहुत न्यूज़ और भी है। तभी वो कहता है, क्या हम उसके बारे में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करें? तभी वो पर्सन भी कहता है, हाँ ज़रूर, क्योंकि हेवनली स्वॉर्ड की अपीयरेंस तियानजिन माउंटेन बैटल में हेवनली चूजन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, वो ज़रूर स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और वैसे भी क्यू चियान भी पहले से ही बहुत ज़्यादा स्कैरी है और उसके साथ ऊपर से वो जो जी जियान।
और अगर एक और जुड़ गया तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। और अब हेवनली स्वॉर्ड माउंटेन ऊपर उठने के कगार पर आ चुका है। तभी ये दूसरा पर्सन ही बोलता है, मास्टर आप चिंता मत कीजिए, थोड़े समय बाद मेरे पास भी 2 खतरनाक लूर होगी और मुझे विश्वास है कि बैटल ऑफ द चूजन में हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी। तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो एक आदमी से कहता है, सुकियाई तुम अभी डाओ जिंडियन रिलम के पहले लेवल पर हो, यानी कि इमोर्टल रिलम में, और अगर तुम्हें वो ग्रीन लिप्टी स्टोन लायन मिलता है तो क्या तुम श्योर हो? तभी वो लड़की कहती है, जरूर, ये आसान होगा। तभी जो दूसरा आदमी होता है वो हंसता है और कहता है, तो ठीक है। और इस बार जो तुम्हारा सबसे बड़ा ओपोनेंट है वो है सिंग जिंगशिंग, जो कि 7 स्टार गेट से है, और मैंने तो उसके बारे में ये अफवाह सुनी है कि वो फैली रैंड के 2nd लेवल पर पहुंचने वाला है और तुम उसके सामने केयरलेस नहीं लेना। तभी वो लड़की कहती है, मास्टर आप चिंता मत करिए। तभी वो आगे कहती है, इस बारी क्यूमैन जरूर जीतेगा और हम अपनी फर्स्ट पोजीशन को इस बारी लेके रहेंगे। तभी वो कहती है, बस आपको अरेंज करने की ज़रूरत है, फिर हम सब निकल जाएंगे ट्याजिन माउंटेन की तरफ। तभी दूसरी तरफ हमें एक इंसान को गुस्से में दिखाया जाता है जो कहता है, त्यान योजी एक जर्क है। लाओ चीजे ने अपने 10 बच्चे को ट्याजिन माउंटेन में भेजा था और क्या उसने वो मार दिए? तभी वहाँ पर दूसरा पर्सन होता है जो कहता है, पैट्रियट आप शांत हो जाइए, उन कुत्तों की हिम्मत कैसे हुई मेरे टर्न डिसेबल को मारने की? तभी वो उससे पूछता है, क्या आपने कभी बियर हार्ट और लेपर्ड गर्ल को खाया है? और इस बारी मेरा बड़ा भाई आपको दिखा के रहेगा कि हमारी शी फैमिली कितनी ज़्यादा ताकतवर है और उन सबको हम दिखा देंगे। तभी वो इंसान उस आदमी से खुश होते हुए कहता है, बहुत बढ़िया फ्लाइंग फिश, और इस बारी हम तुम पर ही विश्वास कर सकते हैं भाई। तभी वहाँ पर जो आदमी घुटनों के पल बैठा होता है वो आदमी उससे गुस्से में कहता है, जाओ और जल्दी ग्रैंडपा डैन के पास जाओ, वो तुम्हारे टूटे हुए हाथ को हील कर देंगे। तभी वो आदमी वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और ये एपिसोड उसके गुस्से के साथ ही यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।